हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करना। लगभग 55,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है 10 घंटे में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीमती वीडियो है कि मार्केट जब क्रैश होता है ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो, आपको कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे फ्यूचर में। स्ट्रैटेजी कौन सी है तो लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज़रूर इस वीडियो के बाद इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं वीडियो के टोन की बात करूँ, नेचर की बात करूँ तो ये है वीडियो अलर्ट रहने वाला। यस, आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना है। अलर्ट किस बात से रिलेटेड है तो एक यहाँ पे न्यूज़ आ रही है एंड वो न्यूज़ क्या है, नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। सर समझ में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ के लिए अलर्ट रहना है। यस, ऐसा क्यों, समझ में आएगा। जल्दबाजी मत करना वरना आप ही का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ना, इससे रिलेटेड बहुत दिनों तक प्रतीक्षा चल रही थी कि ये न्यूज़ अब आएगी तब आएगी। तो फाइनली अभी ये न्यूज़ सामने आ चुके हैं, जो कि एक बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उनके प्रमोटर के लिए एंड देखा गया तो उनके शेयर होल्डर के लिए। न्यूज़ पॉजिटिव है एंड फिर भी आप बता रहे हो कि अलर्ट रहो, ऐसा क्यों, समझ में आएगा। बट जैसे मैंने कहा कि ये न्यूज़ है ना दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। बट मेजरली देखा गया तो दो स्टॉक्स इसमें सबसे ज़्यादा हाईली फोकस रहेंगे, क्योंकि इन दो स्टॉक्स को इस न्यूज़ का बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा। फ़ायदा होगा फिर भी अलर्ट रहे। यस, क्योंकि इन दो स्टॉक्स में से दोस्तों एक स्टॉक है, नो डाउट उसके लिए वो न्यूज़ बहुत ही कमाल की है। आप चाहो तो उस स्टॉक के साथ जा सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। बट दूसरा स्टॉक ऐसा है दोस्तों जो कि फंडामेंटली मजबूत नहीं, वहाँ पे कुछ हम लोग को मतलब इश्यूज़ भी देखने को मिले थे। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वीक है। बट इस न्यूज़ का क्या होगा, जैसे ये न्यूज़ सामने आ गई है तो उसका फ़ायदा इस स्टॉक में देखने को मिलेगा एंड उस स्टॉक में क्या होगा, तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। पर जैसे मैंने आपको कहा, देखिए दोस्तों, कोई भी न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, नो डाउट अच्छी बात है, वो तेज़ी देखने को मिलती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ न्यूज़ बेस के ऊपर वो स्टॉक ऊपर जाना बिल्कुल भी नहीं, वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। एंड अभी की जो न्यूज़ सामने आ रही ना, उससे जो कंपनी है उसके कोई फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं होने वाले, कोई पार्टनरशिप नहीं किए, कोई एक्सपांशन नहीं किया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हाँ, बट न्यूज़ पॉजिटिव है। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से दो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ एंड इन दो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, उनमें से कौन सा एक के लिए वो अच्छी न्यूज़ है, किसके लिए वो बैड न्यूज़ है, किसके लिए अलर्ट रहना है, सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे देख लेते हैं। पहले न्यूज़ के ऊपर आते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर एंड इस आर्टिकल के हिसाब से जो न्यूज़ है दोस्तों, आरबीआई की ओर से हम लोग को देखने को मिल रही है। ये न्यूज़ किसके लिए, बहुत ही अच्छे से फोकस में रखना दोस्तों, बैंक्स के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक के लिए, सरकारी बैंक के लिए ये न्यूज़ किसी भी काम की नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो ये आरबीआई की ओर से न्यूज़ है, ठीक है, प्राइवेट बैंक के लिए ठीक है। किस चीज़ के लिए तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि बैंक्स, प्राइवेट बैंक में यहाँ पे कुछ रूल्स है आरबीआई के हिसाब से, उतनी ही शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर ने फॉलो करनी पड़ती है। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बदलाव चाह रहा था बार बार कि ये जो 15 साल हो जाने के बाद अगर आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, बैंक स्टार्ट होता है, उसके 15 साल के बाद अगर देखा गया तो यहाँ पे झगड़ा चलता था कि 26% तक उनकी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अलाउ करनी चाहिए। 15% तक पहले जो हम लोग को देखने को मिलता था, अभी नहीं, अभी कितना 26% चाहिए था। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा झगड़े चलते थे। फाइनली दोस्तों न्यूज़ सामने यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आरबीआई ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रमोटर्स को कि येस, अगर आपके 15 साल कंप्लीट हो गए, 15% नहीं, चलो 26% तक आप अपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न को इतना ऊपर लेके जा सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जो प्रमोटर अपने बैंक्स में हिस्सा बढ़ाना चाहते थे उनको अभी वो परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है। सेम लाइक बड़े जो बाकी के कॉर्पोरेट्स रहते हैं अदर देन बैंक्स के, कितना रूल रहता है बैंक्स के अदर की अगर हम लोग बात करें 75-25 का रूल रहता है। कल अगर कम ये बोला जाता है सेबी की ओर से कि 75-25 नहीं, आप चाहो तो 100 भी कर सकते हो, ऐसे ही बोलना चाहूँगा। तो कुछ प्रमोटर्स ऐसे रहेंगे ना जिनको अपने कंपनी से बहुत प्यार होगा तो वो खरीद लेंगे। तो वैसे ही आरबीआई की अगर हम लोग बात करें इस न्यूज़ के बाद, दो बैंक्स ऐसे हैं जो इस न्यूज़ का इंतज़ार करते, वो बार बार बोल रहे थे कि हमें हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे 26% तक लेके जाना है, 26% तक लेके जाना है। एक बैंक है वो ऑलरेडी 26% पे, तो उनके ऊपर वो प्रेशर आ रहा था कि आप कट ऑफ करो, अपना स्टेक कम करो, पर वो नहीं कर रहे थे। तो फाइनली जैसे मैंने कहा कि एक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है एंड दूसरे के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, बट वो इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं है। वो कौन सा बैंक है तो चलिए उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। पहला बैंक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। यस, कोटक महिंद्रा बैंक कैसा स्टॉक है तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है। 1960 पे फिलहाल ये गिरावट देखने को मिल रही है, कोई बात नहीं, आप लोग जरूर यहाँ पे एसआईपी भी कर सकते हो, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हो, अच्छा ही परफॉर्मेंस ये बैंक यहाँ पे देता है।
सो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इनकी 26%। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनको कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका बढ़ेगा नहीं। बट इससे रिलेटेड जो बार बार सरदर्द हुआ करता था, ये देखिए आप लोग पुरानी न्यूज़ को देख सकते हो, आरबीआई एंड कोटक बैंक के बीच हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे अनबन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी कि आप अपने 26% की जो होल्डिंग है उसको यहाँ पे आप लोगों ने नीचे यहाँ पे कर देना चाहिए, एक टाइम यहाँ पे हो चुका है। सो उनके लिए एक बहुत ही राहत वाली बात है, हम लोग यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट जो एक राहत वाली बात का वो तलाश कर रहे थे वो फाइनली सामने आ चुका है। एंड ये वही बैंक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक, जिससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि दो बैंक से इसमें एक वाली है जो मुस्कुराने वाली है वो यही है, एंड ये फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। अगर आप चाहो तो इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, इसके साथ अगर ऑलरेडी आपके पास शेयर है तो नो डाउट आप चाहो तो होल्ड भी रख सकते हो। सो ये तो हो गया पहला बैंक दोस्तों। अभी आ जाते दूसरा बैंक जहाँ पे अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बैंक के स्टॉक में भी अगर हम लोग बात करें तो इजाफा हो सकता है, प्रमोटर हिस्सा बढ़ा सकते हैं, स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, बट फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे जाना फिलहाल तो नहीं है। एंड उस मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं जाऊँगा, आप चाहो तो जा सकते हैं, एंड उसके पीछे का लॉजिक एंड रीज़न भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुकी है, ये देखिए ये दूसरी बैंक है, एंड दूसरी बैंक में आप देख सकते हो क्या है, प्रमोटर होल्डिंग 16% के आसपास, राइट। सो अभी ये क्या कर सकता है, 15 साल कंप्लीट हो जाने के बाद 26% तक ये प्रमोटर अपनी होल्डिंग लेके जा सकती है। ये खबर फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा खासा बाइंग भी यहाँ पे हो सकता है। इंडसइंड बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, यस मैं हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, इंडसइंड बैंक की बात करें, तो उन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे ऐलान किया था कि वो यहाँ पे प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो जो कि एक अच्छी बात है। बट बैंक क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देख सकते हैं तो 900 के नीचे भी फिसल गया। जब भी गिरावट आती है, क्लोज जो बोलते हैं ना एकदम रिस्की काउंटर होते हैं, वहाँ पे तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे 6% की गिरावट इंडसइंड बैंक में। एंड इंडसइंड बैंक अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे, क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये बैंक जो गिरा है, इसका जो हाई था लगभग 2019 में था, उसके बाद ये बैंक वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। जबकि इसके कॉम्पिटिटर जो 2020 के क्रैश में इंडसइंड बैंक भी क्रैश हुआ, एचडीएफसी बैंक भी क्रैश हुआ, एसबीआई भी क्रैश हुआ, आईसीआईसीआई बैंक भी क्रैश हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक भी क्रैश हुआ, एक्सिस बैंक भी नीचे गया। बट ये इसके जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है वो आज देखा गया तो टॉप लेवल पे, मार्केट जिस तरीके से ऊपर है तो वो भी ऊपर है। बट ये बैंक की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद यहाँ पे ये मतलब ये तो 2019 का जो लेवल था 2000 का ऑलरेडी प्रेशर में देखने को मिला था। उसके बाद कोविड आया, एंड वो दोनों लेवल अभी तक बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, अचीव किए ही नहीं है। हाँ कमबैक ज़रूर हुआ है, बट किया अचीव ही नहीं किया है। तो ऐसे बैंक से आप लोगों ने संभल कर रहना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड प्लस आप सभी लोग पता है इंडसइंड बैंक के ऊपर एक विसल ब्लोअर ने आरोप भी लगाया था, कौन सा, एवरग्रीनिंग का, कि यहाँ पे जो इसकी टोपी उसके सर हम लोग जो बोलते हैं ना कि लोन खत्म होने को आ जाता है तो एक नया लोन क्रिएट कर देते एंड एनपीएस को हाइड कर देते, मतलब खराब पोजीशन से बेटर पोजीशन दिखा देते, एक्चुअल पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन से बेटर पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं। विंडो ड्रेसिंग भी हम लोग चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं। सो ये भी एक आरोप इंडसइंड बैंक के ऊपर यहाँ पे लग चुका था। सो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरा बताने का मकसद एक ही है दोस्तों कि इस बैंक को कंसिडर नहीं करना है। नो डाउट इस बैंक के लिए वो पॉजिटिव खबर ज़रूर है, एंड अगर इसमें वो तेज़ी आ जाती है तो ब्लाइंडली भागना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ पॉजिटिव है, पर यहाँ पे जो बैंक का परफॉर्मेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, जैसे मैंने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ है, एक्सपांशन हुआ है, कोई ज़बरदस्त रिजल्ट अच्छा है, एनपीएस कम हुए हैं, प्रोविजनिंग कम हुई है, प्रॉफिट बढ़ा है, ऐसा कुछ हुआ है नहीं। सो ये न्यूज़ है, एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर ट्रेडर्स लोग इसको प्ले करेंगे, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। सो इंडसइंड बैंक के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। नो डाउट यहाँ पे 16% आप देख सकते प्रमोटर होल्डिंग है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी इंडसइंड बैंक में यहाँ पे नहीं है। हाँ अगर आप चाहो तो कोटक बैंक को ज़रूर आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर स्टॉक है। सो एक वार्निंग वाला स्टॉक भी बता दिया, एंड एक कौन सा स्टॉक है जहाँ पे आप फंस भी सकते हो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सो जो लोग फटाफट आगे पीछे वीडियो करके देखते हैं उनको लगेगा मैं कोटक बैंक भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि खराब है करके। सो ये होता रहता है, बाद में आ जाते हैं ऐसे कमेंट, सर आप ही ने तो बताया था कि कोटक बैंक में भी अच्छी ये न्यूज़ नहीं है करके। मैं आज भी बता रहा हूँ कोटक बैंक से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, डरना है तो इंडसइंड बैंक से डरो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा जो खेल क्या है, न्यूज़ क्या है, कैसे रिएक्शन होगा, किसमें फंसना है नहीं फंसना है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।